मेरा ट्रक तो अभी तक आया ही नहीं, मुझे 3 घंटे हो गए हैं यहाँ पे, पर मुझे इन्होंने ट्रक दिया है एक और, ये देखें, ये नया वॉल्वो का ट्रक है, तो इसमें मैंने अपना सामान रख लिया सारा। बहुत ही बुरा हुआ है। एग्रीकल्चर स्टैंप के लिए आए हूँ, पर एग्रीकल्चर स्टैंप वाले जो है ना बैठते ही सुबह 6 बजे हैं, तो इस टाइम 4 बज रहे हैं। तो वो कहते मौसम देखिए कैसा हुआ है, फुल बादल आए हुए हैं और शुक्र है कि ट्रैफिक खुली है, पीछे तो बहुत ही रश लगा हुआ था। डिलीवरी लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, शुक्र है कि मुझे डोर भी मिल गया है। मैं थोड़ा लेट हो गया था इसलिए कि ये मिल ही नहीं रही थी लोकेशन, इतनी अंदर करके इन्होंने बनाई हुई है कि पता ही नहीं चल रहा था लोकेशन का ना। ये मेरी इफ्तारी में है, ये कोफ्ते हैं, चिकन स्टेक्स हैं, कबाब हैं और चिकन टिक्का है, बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं नए ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ और संडे नाइट है और मैंने प्लान किया ये ट्रिप इस तरह का कि मैं चांद रात तक जो है ना मैक्सिमम वापस आ जाऊँ। तो पीछे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, सामान मैंने गाड़ी के अंदर सारा रख लिया है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, यार्ड में चलते हैं और फिर जाके मैं आपको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये ट्रिप जो है ना, तो इससे कि बड़ा मैंने हर चीज़ इसकी ना देख के कि मैं वापस आ जाऊँ, तो उस तरह मैंने इसको प्लान किया है। तो यार्ड में चलते हैं और फिर मैं आपको इसकी ट्रिप के बारे में बताता हूँ कि ये मैं किस साइड पे जा रहा हूँ। यार्ड के अंदर मैं आ गया हूँ, मुझे मेरा ट्रेलर तो मिल गया है, मगर ये है कि मुझे मेरा ट्रक नहीं मिल रहा। ट्रक में थोड़े से काम थे तो वो सही होने के लिए गया हुआ होगा, मगर वो आ गया है यार्ड के अंदर। इन्होंने बताया कि वो आ गया, काफ़ी देर पहले कि आ गया था, मगर मैंने पूरे यार्ड 2-3 दफ़ा ढूंढ लिया है, मुझे नहीं मिला। ट्रेलर तो बड़ी आसानी से मिल गया था। तो अब मैंने कंपनी को मैसेज किया कि मुझे जो है ना उसकी लोकेशन सेंड करें, तो वो जैसे मुझे लोकेशन सेंड करेंगे ना फिर मुझे मिल जाएगा कि वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। ऐसे ही इतने ज़्यादा ट्रक खड़े होते हैं कि कहीं वो पीछे खड़ा हुआ होगा ना तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो वेट करते हैं, अभी 1-2 मिनट के अंदर ही लोकेशन आ जाएगी, तो वेट करते हैं। और जैसी लोकेशन आती है ना तो बस अपना सामान अंदर रखेंगे और ट्रेलर पिक करेंगे और निकल जाएंगे। 9:15 हो गए हैं, तो वेट करते हैं कि कितनी देर में लोकेशन आती है। और इस दफ़ा जो मैंने ट्रिप है ना, मेरा पहली जो मेरी डिलीवरी है ना वो सुबह 9:30 बजे की है इलिनॉय के अंदर। वो यहाँ से 900 किलोमीटर पे है, तो मैं सीधा वहीं पे जाऊँगा। और उसके बाद जो मेरी अगली डिलीवरी है ना वो है वहाँ से कुछ 200-250 किलोमीटर पे, इलिनॉय में ही है वो भी, और वो जो है ना रात 2:30 बजे की है। तो मैं डिलीवरी अपनी सुबह वाली करके उसके पास चले जाऊँगा, सेकंड डिलीवरी के बिल्कुल पास। वहाँ पे जाके स्लीप लेंगे, रात को 1-1:30 या 2 बजे उठेंगे, वहाँ पे डिलीवरी करेंगे। और उसके बाद जो मेरी तीसरी डिलीवरी है वो है मसूरी के अंदर। तो वो मसूरी जो है ना वहाँ से मेरी दूसरी लोकेशन से वो तकरीबन कोई 400 या 450 किलोमीटर होगा। तो फिर मैं डिलीवरी वाली करके तो सीधा उस लोकेशन पे चला जाऊँगा और वहाँ पे मेरी डिलीवरी अगले दिन सुबह की है। मतलब कि थोड़ा ही टाइम होगा, जब मैं वॉलमार्ट वाली दूसरी डिलीवरी करूँगा ना तो मैं 4 बजे अगर फारिग हूँगा तो मैं 8-9 बजे वहाँ पे पहुँचूँगा और 10 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है। तो वो 10 बजे डिलीवरी करके फिर देखेंगे पिकअप कहाँ से करना है और उसके बाद वापसी देखेंगे कितनी होती है। तो वेट करते हैं, जैसी लोकेशन आती है ना तो अपना ट्रक जाके ढूंढते हैं कहाँ पे खड़ा हुआ है। मेरा ट्रक तो अभी तक आया ही नहीं, मुझे 3 घंटे हो गए हैं यहाँ पे, पर मुझे इन्होंने ट्रक दिया है एक और, ये देखें, ये नया वॉल्वो का ट्रक है, तो इसमें मैंने अपना सामान रख लिया सारा। अब गुजारा ही करना है, निकलना ही है। सेफ्टी वेस्ट मैंने यहाँ से ले ली है, इससे कि वो मुझे चाहिए होगी बहुत ज़रूरी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपना ड्राइव शुरू करते हैं, इससे कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। मेरी सुबह 9 बजे की डिलीवरी है, तो मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता कि मैं गाड़ी पे जाऊँ और अपना उस ट्रक में सामान निकाल के इसमें लेके आऊँ। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे निकलना पड़ेगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। पेपर मेरे पास आ गया बॉर्डर का, सेफ्टी वेस्ट भी मिल गई है। यही मैंने गुजारा करने के लिए मुझे चाहिए था। कोई नया ट्रक है बिल्कुल और वॉल्वो का है, तो इसकी ड्राइव करते हैं और देखते हैं ये कैसा चलने में। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। मैं बॉर्डर पे आ गया हूँ और हल्की हल्की बारिश हो रही है और टाइम जो है ना पूरे 4 बज रहे हैं, 5-7 मिनट रह गए हैं 4 बजने में। तो उम्मीद तो होगा कि बॉर्डर के ऊपर रश नहीं होगा। इसलिए मैं ब्रिज पे हूँ, एम्बेसडर ब्रिज के ऊपर, और अभी भी जो है ना मेरी 500 किलोमीटर पड़ी है। मैं पूरे टाइम पे पहुँच रहा हूँ। 9:30 बजे है तो 8:30-9 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। मे बी इलिनॉय में 1 घंटा जो है पीछे हो जाएगा,
तो मैं थोड़ा सा पहले पहुंचूंगा बस। और ये ट्रक जो है ना, इसकी ड्राइव बहुत ही ज़बरदस्त है, नया वॉल्वो है, बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे गाड़ी की तरह चल रहा हो। अच्छी ड्राइव है इसकी। तो चलते हैं नीचे जाके देखते हैं कि ना, यहाँ से नज़र आ जाएगा कि बॉर्डर के ऊपर रश है कि नहीं है। बॉर्डर बिल्कुल एम्प्टी है, कोई रश नहीं है बॉर्डर पे। यहाँ से नज़र आ रहा है कि बॉर्डर जो है ना बिल्कुल एम्प्टी है। मगर ये है कि बारिश हो रही है, अभी तो थोड़ी स्लो हो गई है, पहले तो बहुत फास्ट हो रही थी बारिश। एक दो ट्रक ही हैं बस बॉर्डर पे, बिल्कुल ही एम्प्टी है बॉर्डर। यहाँ से नज़र आ रहा है मुझे 2-4 ट्रक ही खड़े हुए हैं बस। लेने देखते हैं जाके कितनी खुली हुई है। ये सामने जो है बूथ, ये गाड़ियों वाले आ गए हैं। ये गाड़ियों वाले बूथ आ गए। गाड़ी वाले तो बिल्कुल ही एम्प्टी हैं, एक भी गाड़ी नहीं है। एक साइड बंद की हुई है उन्होंने, ये वाली साइड खोली हुई है। यहाँ से निकलते हैं। और मेरे पास जो है ना वो बटर क्रॉसिएंट है और नान है, 2-3 आइटम्स हैं, दूसरी भी बेकरी आइटम्स ही हैं। मगर ये मैं 2 चीज़ें बताऊंगा उसे जब वो मेरे से पूछेगा कि क्या है तुम्हारे पास। सीधा डिलीवरी लोकेशन पे जाना है, कहीं नहीं रुकना। फ्यूल डालना था वैसे मैंने, मगर फ्यूल अभी मेरे पास आधा टैंक है, तो ये डालने की ज़रूरत नहीं है। पहले डिलीवरी करेंगे, उसके बाद अगली डिलीवरी पे जाएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। अगली डिलीवरी से पहले ही हमने स्लीप लेनी है, इससे कि वो मेरी रात की डिलीवरी होगी, तो बहुत टाइम होगा मेरे पास उसके लिए। किधर लगे किधर लगे किधर लगे, इधर लग जाते हैं, इधर इस वाली जगह पे लग जाते हैं। उधर भी बिल्कुल एम्प्टी है, तो उधर चलते हैं, बल्कि एम्प्टी वाली लेनों में चलते हैं। खुले हुए तो सारे ही हैं ना ये, पता नहीं सारे खुले हुए हैं कि नहीं खुले हुए। पता नहीं है सारे खुले हुए हैं कि नहीं खुले हुए। नहीं तो साइड वाली की जो लाइटें हैं ना वो ग्रीन नज़र नहीं आ रही। इधर चलते हैं, ये वाला खुद जा रहा है। इधर काम है ट्रक और ये चल रहा है। पीछे से ट्रक आ रहा था, वो गुस्सा कर रहा होगा मगर बहुत दूर है वो। यहाँ पे खड़ा करते हैं। रीफर भी अभी अपना हमने बंद करना, तो पहले क्या करते हैं, जाके रीफर बंद करते हैं। बहुत ही बुरा हुआ है। एग्रीकल्चर स्टैंप के लिए आए हूँ, पर एग्रीकल्चर स्टैंप वाले जो है ना बैठते ही सुबह 6 बजे हैं, तो इस टाइम 4 बज रहे हैं। तो वो कहते हैं तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तो तुम बैठना चाहते हो इधर तो इधर बैठ जाओ, अगर अपने ट्रक में जाके बैठना है तो ट्रक में जाके बैठ जाओ, और 6 बजे आना तुम। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो मुझे जाके ट्रक में बैठना पड़ेगा। तो जाते हैं अपने ट्रक में बैठते हैं और 6 बजे दोबारा आएंगे। और पता नहीं, अब मैं टाइम पे डिलीवरी भी बहुत ही मुश्किल है कि मैं कर सकूं, तो देखते हैं अब क्या बनता है। इसलिए कि यहाँ से 5 घंटे की ड्राइव है, और ये अगर ये 6 बजे करते हैं ना, तो मैं वहाँ पे 11 बजे पहुँच रहा हूँ। बहुत भी जल्दी पहुँच गया तो 1 घंटा अगर पीछे हो गया तो 10 बजे पहुँचूँगा। तो उम्मीद है कि शायद कर लें वो, मगर कुछ कह नहीं सकते। तो चलते हैं और जाके अब ट्रक में बैठते हैं। इसलिए ये मुश्किल है, इसलिए कि मैं वहाँ पे जो है ना 10 बजे भी मुश्किल ही पहुँचूँगा, इसलिए कि ट्रैफिक होगी और बहुत मुश्किल है।
तो देखते हैं अब क्या बनता है, कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर तो अभी ये स्टैंप लगा देते ना एग्रीकल्चर की तो फिर तो मसला ही कोई नहीं था, मगर इन्होंने अब पेपर दे दिए एक मुझे, कहते हैं 6 बजे तुम दोबारा वापस आना। तो चलते हैं, जाके ट्रक में बैठते हैं और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। मेरे जो है पेपर क्लियर हो गए हैं। मैं पूरे 6:05-10 पे यहाँ पे आ गया था। मेरी वहाँ पे आँख लग गई थी, जो मेरी जैसी आँख खुली ना 6:05-10 हुए थे, मैं भाग के यहाँ पे आ गया। और अब जो है ना तकरीबन 6:45 हो गए हैं और मेरा काम हो गया है और मेरी यहाँ से 5 घंटे की ड्राइव है। और पहले ना मेरी 9:30 बजे की अपॉइंटमेंट थी, वो उन्होंने आगे करा के 11 बजे की करा दी है, इससे आगे नहीं हो सकी। उसकी ये वजह थी कि उनके पास सिर्फ एक ही स्पॉट खाली था 11 बजे वाला। तो मगर ये है कि 11 बजे की हो गई है और इस टाइम ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं, तो 7 और 5 12 होते हैं। तो मगर ये है कि लेना में 1 घंटा पीछे हो जाएगा तो मैं 11 बजे तक पहुंच सकता हूं। तो फटाफट अपना ट्रक स्टार्ट करते हैं और ड्राइव पे निकलते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर मैं यहाँ पे लेट हो गया ना तो ये फिर 24 आवर्स के बाद की मुझे डिलीवरी देंगे और फिर जो है ना मेरी सारी डिलीवरियाँ जो है ना वो कैंसिल हो जाएंगी, अपॉइंटमेंट्स। तो बस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं और निकलते हैं। और जाके पहली मेरी डिलीवरी हो गई ना फिर सारा काम सेट हो जाएगा। मगर यहाँ पे जो है ना मेरे 3 घंटे ज़ाया हो गए हैं और हवा इतनी ठंडी यख चल रही है ना, उस तबाही फेरी पड़ी है। तो निकलते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। मौसम देखिए कैसा हुआ है, फुल बादल आए हुए हैं और शुक्र है कि ट्रैफिक खुली है। पीछे तो बहुत ही रश लगा हुआ था, मगर यह है कि अब जो है ना ट्रैफिक खुल गई है थोड़ी। और मेरे पास अभी भी 440 किलोमीटर है, पूरा टाइम है। 4.5 घंटे में मैंने लाजमी पहुंचना है। और सुबह के ना इस टाइम 7:30 हो गए हैं। मैं तो बस दुआ कर रहा हूँ कि ट्रैफिक ना मिले तो सीधा हम जो है ना डिलीवरी लोकेशन पे जाके पहली डिलीवरी हो जाएगी ना, फिर जान छूट जाएगी। बाकी का मसला नहीं है, सिर्फ पहली का ही मसला है। और आगे घटाएं भी बिल्कुल काली आई हुई है, वेदर रिपोर्ट भी इतनी अच्छी नहीं है, स्टॉर्म चल रहा है काफ़ी इलाकों में। तो आगे चलते हैं और जाके देखते हैं कि वेदर हमें कैसा मिलता है। ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। वेदर कंडीशन जो है पूरी ख़राब हो चुकी है और इस टाइम मैं इंडियाना में हूँ और 200 किलोमीटर रह गया बस जहाँ पे मेरी डिलीवरी है। पर वेदर की वजह से जो है ना वो बहुत काम ख़राब हुआ है। ये देखिए किस तरह का वेदर हो गया और स्टॉर्म चल रहा है बाहर। विंड की स्पीड इतनी तेज़ है ना कि बस बर्फ़ जो है ना वो स्क्रीन पे जमती जा रही है। और 200 किलोमीटर अभी भी है मेरा। तो ऐसे ऐसा मैं जा रहा हूँ और पूरे 2 घंटे ही हैं मेरे पास कि ना मैं चला जाऊँगा तो मेरा अनलोड हो जाएगा। और मुझे यही है कि मैं बस पहुँच जाऊँ वहाँ पे, अनलोड हो मेरा, नहीं तो मेरा टाइम जितना ज़ाया होगा ना बस। ईद जो है वो एक भी अगर मेरी डिलीवरी कैंसिल हुई तो ईद मेरी फिर रोड के ऊपर ही होगी। और ये वेदर ने भी आज ही ख़राब है। तो देखते हैं अब आगे। उम्मीद है कि अगर ऐसे ही रहा तो मैं स्लो चला के जो है ना वो पहुंच ही जाऊंगा। फिर ऑल डिपेंड करता है उस कंपनी के ऊपर कि वो मेरा सामान उतारते हैं कि नहीं उतारते। अगर तो उनको चाहिए हुआ सामान फिर तो वो लेट पे भी उतार लेंगे, अगर नहीं तो फिर कुछ नहीं कह सकते। मगर वेदर जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूँ वो और ख़राब होता जा रहा है। विंड भी बहुत स्पीड से चल रही है और जो है ना स्नो भी पड़ती जा रही है और अब स्लिपरी भी शुरू हो जाएगी। ज़्यादा तेज़ भी नहीं चला सकते, रोड कंडीशन काफ़ी ख़राब हुई है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या बनता है। जाके ड्राइव स्लो चलाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आगे मुझे लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो देखो। पुलिस की गाड़ी खड़ी है और हुआ क्या है
तो चलते हैं और आगे जाके देखते हैं क्या बनता है। कंपनी पहुंचते हैं फॉर डिलीवरी लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। शुक्र है कि मुझे डोर भी मिल गया है। मैं थोड़ा लेट हो गया था इसलिए कि ये मिल ही नहीं रही थी लोकेशन। इतनी अंदर करके इन्होंने बनाई हुई है कि पता ही नहीं चल रहा था लोकेशन का ना। तो मगर शुक्र है मिल गई है और ये डोर नंबर मिला है मुझे, डोर नंबर 3। तो इधर बैक करके लगाते हैं फटाफट। सामान मेरा अनलोड हो गया और काफ़ी देर लगाई है। और ये देखिए पीछे जो है ना थोड़ा सा ही सामान रह गया है बस। तो ऊपर चढ़ते हैं और अपनी लोड बारें लगाते हैं और लोड बारें लगाने के बाद जो है ना डोर बंद करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है इन्होंने। अब इतनी शदीद ठंडी यख हवा चल रही है ना कि मुसीबत पड़ी हुई है मुझे। कोई नहीं, अपना सामान सिक्योर करते हैं, उसके बाद ही जाएंगे कि जहाँ पे भी जाना है। मेरे पास मेरे ग्लव्स भी नहीं है, तो मैं एक ये ग्लव्स में मिला है और एक ये कपड़ा है, यही पहन के चला रहा हूँ बस। काफ़ी स्लिपरी हुई हुई है इसमें, कोई नहीं। तो यहाँ से निकलते हैं बाहर अब और बिल्कुल ही पास गैस स्टेशन है, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे जाके स्लीप लेते हैं। इससे कि मुझे नींद इतनी सख्त आई हुई है। एक तो नींद बड़ी सख्त आई हुई है और दूसरा पता क्या है, ट्रक में जो है ना सही सोने की वो नहीं है। मेरा ट्रक नहीं है जिसकी वजह से मुझे जो है ना इतना कंफर्टेबल नहीं है मेरे लिए। बल्कि ये ट्रक बिल्कुल नया है, ब्रांड न्यू ट्रक है, पर इसमें मेरा कंफर्ट नहीं है और मेरा कोई भी सामान नहीं है। इवन कि माइक्रोवेव भी नहीं है। मुझे माइक्रोवेव भी, खाना भी वहीं से गर्म करना पड़ेगा जब इफ्तारी का गर्म करूँगा मैं। तो जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी मसला है। पता नहीं किस बंदे ने ये ट्रक रखा हुआ था, उसने कुछ भी नहीं रखा हुआ था अपने ट्रक के अंदर। तो पता नहीं किस तरह लोग चलू लेते हैं ट्रक। मैं तो हैरान हूँ वैसे, मगर क्या कर सकते हैं भाई। यहाँ से मैंने लेफ़्ट मुड़ना है और इस टाइम जो है ना टाइम हो रहा है 2:45। तो अभी हम 10 मिनट में ही पहुंच जाएंगे वहाँ पे। और उसके बाद जो है ना 3 बजे भी हम पहुँच जाएंगे ना वहाँ पे। 2 बज रहे हैं, सॉरी, हाँ इस टाइम 2 बज रहे हैं। 2 बजे हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो रात के 12 बजे हमारी बुक टर्न ऑन होगी और 12 बजे टर्न ऑन होगी ना, उसके बाद हम वहाँ के लिए चल पड़ेंगे। मगर अभी जो है ना वो डस्ट मिट्टी मुझे इतनी पड़ चुकी है कि मैं जो है ना अब चाह रहा हूँ कि फ़ौरन जो है ना शावर लेके तो फिर मैं नहाऊँ, वो सोऊं। स्नो देखिए फिर तेज़ होती जा रही है, पड़ती जा रही है। स्नो जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। गैस स्टेशन जो है बिल्कुल करीब आ गया है। जाते हैं वहाँ पे, पार्किंग देखते हैं और शावर लेना है सबसे पहले। इसलिए कि मेरे जो है ना मिट्टी घट्टा जो सॉल्ट नहीं होता वो इतना ज़्यादा लग चुका है कि बस हो चुकी है मेरी। अंदर से कोई सस्ती सी चादर मिलेगी तो वो भी ले लेंगे सोने के लिए। मगर जाके देखते हैं, सस्ती तो वहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा। जाके मगर देखते हैं कितने की मिलती है। जैसे कि चादर के बगैर तो मुझे लग रहा है बड़ा मुश्किल हो जाएगा सोना।
बस ये एक दो इशारे के बाद ही वो बता रहा है कि वो आ रहा है। डीजल भी मैंने डलवाना है। ओए गाड़ी वाला किधर आ रहा है? ये एक पायलट का है गैस स्टेशन, और इससे अगला गैस स्टेशन जो है ना वो है लव वालों का। पार्किंग तो यहाँ पे भी पूरी फुल हुई हुई है। ये क्या चक्कर है? अब आने वाला है लेफ्ट साइड पे। किधर है? इससे अगले वाले इशारे पे है, पक्की बात है। और मुड़ने की जगह भी हो। यहाँ पे है। अभी तक नज़र तो नहीं आ रहा मुझे किधर है। वो है, सामने नज़र आ गया सर। अच्छा, जाते ही जो है ना बस जगह मिल जाए वहाँ पे और पार्किंग लगाएं। ये है गैस स्टेशन। छोटा सा गैस स्टेशन लग रहा है मुझे, मगर इस टाइम तो यहाँ पे पार्किंग मिलनी चाहिए, चाहे जितना भी छोटा हो। गाड़ी वालों निकलो निकलो निकलो। गाड़ियाँ इतनी स्पीड से आ रही हैं, और उधर से आ रही हैं ज़्यादातर। सब गाड़ियाँ बर्फ़ से भरी हुई हैं। मेरी साइड से सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ से कोई ब्रेक नहीं लग रही। अब मुड़ेगी। अब ये गाड़ियाँ रुकी हैं और अंदर जाके अब देखते हैं कि जगह कहाँ से घुसाना है अंदर ट्रक। मे बी यहाँ से ही घुसाना होगा ट्रक। ये है, लेकिन ये यहाँ से ट्रक है। बड़ा छोटा सा बकवास सा गैस स्टेशन है। इधर घुसा के देखते हैं। जगह इधर मिलनी नहीं है कोई भी। मुझे लग तो ऐसे नहीं रहा कि यहाँ पे जगह मिलेगी। बिल्कुल ही छोटा सा पंप है भाई ये तो। बड़ी किस्मत की ही बात होगी कि इधर जगह मिल जाए। नहीं है यहाँ पे जगह। उधर से जाते हैं और उधर से देखते हैं, शायद हमें कोई जगह मिल जाए। यहाँ से तो कोई चांस नहीं है जगह का। किसी भी गैस स्टेशन पे जगह नहीं मिल रही थी, तो ये एक रेस्ट एरिया है, यहाँ पे मुझे जगह मिली है। और अब जो है ना मैंने सोना है, मगर सोने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि ना अंदर से ना देखते हैं कोई चादर मिल जाए मुझे, कि जो ओढ़ के या कोई ब्लैंकेट वगैरह अगर मिल जाएगा, सस्ता हुआ तो ले लूँगा, नहीं तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। तो मगर चलते हैं अंदर ना। ये स्टोर टाइप बना हुआ है और इतनी शदीद ठंडी यख हवा चल रही है ना। वो मैंने ट्रक अपना खड़ा किया है, वो पीछे बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है और ये बर्फ़ उठा रहा है।
तो अंदर चलते हैं, जैसे कि अब यहीं पे इफ्तारी करनी है। मैंने इफ्तारी में रह गया होगा काफ़ी टाइम अभी है, मैं एक मिनट देखता हूँ। मैं तो ये भी भूल गया कि टाइम कितना है। इफ्तारी के अंदर 3:30 हो रहे हैं अभी। तो यहाँ पे रोज़ा खुलना है मेरे ख्याल 7 बजे। अंदर चलते हैं, अंदर का माहौल देखते हैं क्या है। सुकून मिला अंदर गुस्से, गर्मी गरमाई थी। और इधर चलते हैं, यहाँ पे ये मैकडॉनल्ड है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है और सब कुछ ऐसे ही है। ये तो आगे देख सकते हैं क्या। सिर्फ मैकडॉनल्ड है, मैकडॉनल्ड के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो बिल्कुल ही बेकार है। उधर है, उधर जाते हैं, उधर देखते हैं क्या क्या है। ये आ गया मैकडॉनल्ड, ठीक है। वो उधर सबवे है और यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच, मगर स्टोर यहाँ पे कोई भी नहीं है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे मिलने वाली चीज़, कुछ भी नहीं है यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे देख लेते हैं। ये सैलड है, सैलड तो मेरे पास भी काफ़ी पड़ी हुई है। हेलो, मैक्सिकन फूड है, चीज़ें हैं, ये नहीं चाहिए हमें। वहाँ पे देखते हैं उनके पास क्या है। ले तो हम कुछ भी नहीं सकते होंगे, मे बी सिर्फ फिश वगैरह होगी तो ले सकते होंगे। ये देखें, ये भी सब ऐसे ही है, कुछ भी नहीं ले सकते इसमें। ये श्रिम्स हैं, श्रिम्स ही ले सकते हैं, मगर हमारे पास खाना बहुत ज़्यादा है, हमें कुछ भी नहीं लेना। तो चलते हैं, जिस काम के लिए मैं आया था ना वो नहीं हुआ, तो चलते हैं वापस और ट्रक में जाके सोते हैं। मैं तो चादर लेने के लिए आया था, कहीं से चादर मिल जाए मुझे, मगर यहाँ पे चादर नहीं है। और इफ्तारी के लिए दूध सोडा चाहिए था, वो भी नहीं है। तो कोई नहीं, चलते हैं अंदर अब और जाके स्लीप लेते हैं। इफ्तारी के वो उठेंगे और अंदर ही इफ्तारी बना के खाएंगे, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और इस टाइम ना रोज़ा खुलने में सिर्फ 6 मिनट रह गए हैं, तो अपना रोज़े का सामान निकालते हैं। इसलिए कि मेरे पास ऑप्शंस जो हैं वो ज़्यादा हैं नहीं। मैं जो है, ठीक है, वो है ना मेरे पास माइक्रोवेव है, ठीक है, और ना ही मैं बाहर ना वो है कोई गैस स्टेशन है जहाँ से मैं माइक्रोवेव से गर्म करके ला सकता हूँ अपना खाना। तो जो जो हम कर सकते होंगे ना वो कर लेंगे इधर ही। और मेरे पास खाने को तो काफ़ी चीज़ें हैं मेरे पास, मगर ये है कि पता नहीं हम खा सकते हैं कि नहीं वो चीज़ें। तो जो जो चीज़ें खा सकते हैं ना वो निकाल देते हैं और ट्राई करते हैं। और नैपकिन्स मैं लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पे रखते हैं। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, स्पून भी नहीं है, सिर्फ ये कांटे मिल गए हैं, ठीक है। और अपना खाने का ना बंदोबस्त करते हैं। यहाँ पे ये ट्रे है, यहाँ पे अपना खाना रखते हैं, जिसमें ब्लूबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज है, छुरी भी नहीं है और जिसकी वजह से हम कुछ भी नहीं काट सकते, बल्कि इसको नीचे रख लेते हैं इधर। और 2 मिनट रह गए हैं रोज़ा खुलने में, इसको बंद करो, इसको भी। चीज़ें मेरे पास काफ़ी हैं, मगर ये है कि गर्म हम कर नहीं सकते कुछ भी। और अभी और भी मेरे पास काफ़ी है चीज़ें, मगर ये है कि मैंने उसको जो है ना वो निकाले नहीं है बाहर। क्या क्या चीज़ें हैं मैं देखता हूँ। सैलड है मेरे पास, और मेरे पास एक ये बर्तन पड़ा है, और नीचे तो नहीं है कुछ,
नीचे कुछ नहीं है, सालन है और ये बर्तन पड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या खाने हैं मेरे पास। खजूर भी हैं, खजूर भी निकाल देते हैं। ये मेरी इफ्तारी में है। ये कोफ्ते हैं, चिकन स्टेक्स हैं, कबाब हैं और चिकन टिक्का है, बिरयानी है, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज और ये रसबेरीज थी और ये ब्लूबेरीज हैं। मिनट रह गए हैं तो अपनी दुआ मांगते हैं और रोज़ा खोलते हैं। रोज़ा जो है वो खुल गया है तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रोज़ा खोलते हैं। पूरे 7:06 हो गए हैं इस टाइम। माइक्रोवेव तो है नहीं तो हम जो है ना ठंडे खाना खाना, जो भी खाना। तो जब मैं यार्ड से चला तो मैंने उस टाइम देखा ही नहीं था कि ये इसकी माइक्रोवेव रखने की जगह है और उसकी माइक्रोवेव नहीं है। और जो मेरी यहाँ से दूसरी डिलीवरी है ना वो सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव है और मेरे पास जो आवर्स है ना वो रात के 1 बजे आने हैं, तो उसके हिसाब से हमें चलना है। मुझे रास्पबेरी है, कोई गैस स्टेशन भी नहीं हमें मिल सका। गैस स्टेशन मिल जाता ना तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा होता कि वहाँ पे जाके शावर शूवर ले लेते और वहाँ पे अंदर माइक्रोवेव होते हैं, अपना खाना भी गर्म कर सकते थे। मगर ये है कि अब हमें ठंडा ही खाना पड़ेगा। तो कोई नहीं, ये समटाइम ऐसे हो ही जाता है इसके अंदर जो है। तो अपनी इफ्तारी करते हैं और आपसे फिर मिलते हैं। इफ्तारी मैंने कर ली है और अभी 7:30 हो रहे हैं तो पूरे 1 बजे आएगा। अभी भी 5.5 घंटे जो है ना मेरे पास हैं स्लीप के लिए। तो अभी मैं थोड़ी देर फिर सो जाऊँगा। उससे पहले ना कुछ सवाल आए हुए थे और ज़्यादातर सवाल जो थे ना वो लास्ट टाइम जो मैंने खाना ख़रीदा था ना गैस स्टेशन से, तो एक भाई का सवाल आया है, कमेंट्स आया हुआ है कि भाई मुझे 16 साल हो गए हैं और ये कौन सा गैस स्टेशन है? अमेरिका में तो कोई गैस स्टेशन ही नहीं है जहाँ पे हिलाल खाना मिलता हो। तो भाई को 16 साल हो गए हैं तो भाई को चाहिए कि पहले रिसर्च कर ले, ठीक है, और जो है ना चेक कर ले कि कौन सा वो रेस्टोरेंट था और वो गूगल पे आप सर्च करोगे तो पता चल जाएगा। और मैंने क्या आपको दिखाने के लिए हिलाल खाने खाऊंगा, ठीक है ना, या मैं जो रोज़े रख रहा हूँ वो आपको दिखाने के लिए रख रहा हूँ कि आप समझ रहे हो शायद कि रोज़े और ये जो हिलाल खानों का हमें बता रहा है तो ये आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ये कोई आपको दिखाने वगैरह के लिए नहीं कर रहा। मैं मतलब कि खाता ही हिलाल हूँ, मैंने कभी भी नहीं इस तरह का किया। तो जिस रेस्टोरेंट से खाना लिया था वो नाफ था रेस्टोरेंट, ठीक है, और वो मिडल ईस्ट का रेस्टोरेंट है, ठीक है, वो आप सर्च कर लो। उसके वो मतलब कि सवाल करने से पहले ही बंदा, अगर आप तो 16 साल हो ही गए थे अमेरिका में तो इतना भी आपको पता होना चाहिए था कि इसको कैसे चेक कर लेना कि कौन सा रेस्टोरेंट हिलाल है और हिलाल है। एक और भाई का वही मैसेज आया था कि भाई चिकन कैसे हिलाल मिल गया, तो भाई इस तरह हिलाल मिल गया कि वो मिडिल ईस्ट का रेस्टोरेंट है। एक भाई ने कहा कि जो आप कोक डाल के पीते हो ना ये भी कोई सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो भाई मुझे पता है ये भी अच्छी नहीं होती। ये बात में वो गर्मी अगर ज़्यादा हो तो ये सिर्फ रमज़ान में पी ले। तो मैं भी मतलब कि कोई वो तो नहीं हूँ, क्या कहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डाइट पे अपनी कंट्रोल तो नहीं करता, मगर जो भी मुझे अच्छा लगता है तो मैं कर लेता हूँ मतलब कि। तो और वो जो स्प्राइट हम डालते हैं वो ज़ीरो होती है स्प्राइट, मगर फिर भी है वो सही नहीं होती हेल्थ के लिए। गैस प्राइसेस के बारे में लिखा हुआ है, हाँ जी, गैस प्राइसेस जो बहुत ज़्यादा ऊपर गई हुई हैं। ज़्यादातर मेरे से पूछा हुआ है कि आप कहाँ से हो पाकिस्तान से, तो मैं लाहौर से हूँ पाकिस्तान से। और यहाँ पे एक भाई ने लिखा हुआ है कि आप पहले प्राइस पूछ लिया करो ऑर्डर करने से। भाई यहाँ पे नहीं पूछते प्राइस, पढ़ लेते हैं खुद ही, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं पूछते प्राइस ऑर्डर करने से, कभी पहले कोई भी नहीं पूछता।
और कोई मैं रो नहीं रहा था कि ये कितने का है, ये इतनी महंगी, वो मैं आपको बता रहा था कि ये इतने का है। ठीक है ना, मुझे पता है कि वो जो है ना, जिन जिन रेस्टोरेंटों का जो महंगे हैं, जो सस्ते हैं, सस्ती तो यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं मिलती, मगर मैं आपको क्वांटिटी के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से बता रहा था कि भाई ये बहुत महंगा दिया है इन्होंने। ठीक है ना, तो कोई मतलब कि पूछने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, हर चीज़ आपको पता ही होती है पहले ऑर्डर करने से। एक सवाल आया है कि कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है अमेरिका कनाडा में ज़रूरत है फूड के हिसाब से। तो कनाडा में तो बहुत ज़्यादा देसी फूड है, तो बाकी है कि अमेरिका में भी ये है कि आपको मिल जाते हैं। अगर आपने जैसे सबवे खाना है तो उससे आप खा सकते हो, टूना फिश खा सकते हो, और वेजी बर्गर खा सकते हो, वेजी रैप खा सकते हो, और उसके अलावा फ़िश बर्गर मिल जाते हैं। हर मतलब कि गैस स्टेशन से आप फ़िश बर्गर तो आपको मिल ही जाते हैं, तो इतना वो नहीं होता। अगर आपका खाना ख़त्म हो गया तो आप बाहर से खा के गुजारा कर सकते हो। और यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल थे, तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आपसे नए व्लॉग में मुलाकात होगी जब मैं यहाँ से निकलूँगा रात के 1 बजे, और मैंने डिलीवरियाँ 2:30 बजे की मेरी डिलीवरी है, और फिर सुबह 10 बजे की है, और उसके बाद देखेंगे हमने पिकअप कहाँ से करना है। तो कल का जो 1 बजे मैंने उठना, उसके बाद बहुत ज़्यादा बिजी होना है, तो उसके लिए ना मैं थोड़ा सोचूंगा कि मैं फ्रेश हो जाऊँ। शावर तो मैं ले नहीं सका, तो अब हम कल लेंगे शावर, वो भी जब डिलीवरी या करके पिकअप करने के बाद शावर लेंगे। तो इसी के साथ इस ब्लॉग से इजाज़त चाहता हूँ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। और मेरा चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।